हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में। ये वीडियो अपडेट है उन ट्रैवलर्स के लिए जो रिसेंटली आगे के कुछ महीनों में कोई फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए जो वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ी है उसे फ्री कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया से अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी आप थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए जो वीज़ा का कॉस्ट लगता था, 2000 बात का एक कॉस्ट लगता था ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, उसे बिल्कुल फ्री कर दिया है। यानी कि वो एग्जम्प्टेड है अभी। और हमें एज ए इंडियन, अगर हम इंडिया से थाईलैंड एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें कोई भी फीस पे नहीं करना है। तो अभी जो एग्जैक्ट रूल है उसके कितने दिन के लिए वैलिड है, कि क्या डिटेल्स है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना अमाउंट हमें कैश में कैरी करना है, क्या और बाकी डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो थाईलैंड का जो वीज़ा है फॉर इंडियंस, इट्स मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक है ई वीज़ा और एक है ऑन अराइवल वीज़ा। तो ई वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है थाईलैंड के ट्रैवल से पहले ही, और ये आपको कुछ इस तरीके का स्टिकर वीज़ा आता है जो आपको आपके पासपोर्ट में स्टिक करके यू हैव टू प्रोसीड। बट इसके अलावा अगर आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड के लिए और आपका ट्रैवल हार्डली एक हफ्ता 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर ऑन अराइवल वीज़ा। दैट्स द सिंपलेस्ट प्रोसेस, जिसमें आपको इंडिया से कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। जस्ट आप अपना फ्लाइट बुक कीजिए, होटल्स वगैरह बुक कीजिए और सेट ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसके साथ आप जस्ट ट्रैवल कर सकते हैं और आप जैसे ही थाईलैंड में लैंड करेंगे वहाँ आपको एयरपोर्ट में, इमिग्रेशन में आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस ऑन अराइवल वीज़ा के लिए बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहला है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में 6 मंथ्स की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन से आगे के 6 महीने तक आपका पासपोर्ट एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। देन सेकेंड डॉक्यूमेंट इज योर टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट। जाने का जो फ्लाइट टिकट है वही सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको रिटर्न फ्लाइट का भी टिकट शो करना पड़ता है। तो आप रिटर्न फ्लाइट या फिर थाईलैंड से आप एग्जिट करके कोई और कंट्री अगर जा रहे हैं, मे बी बाई क्रूज, बाई बस और बाई फ्लाइट, अब कैसे भी थाईलैंड एग्जिट कब कर रहे हैं उस दिन का आपके पास ट्रैवल जर्नी या फिर रिटर्न फ्लाइट टिकट होना चाहिए। सो सेकेंड डॉक्यूमेंट इज योर रिटर्न फ्लाइट टिकट। थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर ऑल द होटल बुकिंग स्टेज। जितने भी दिन आप थाईलैंड में स्टे कर रहे हैं पूरे दिन का आपको होटल बुकिंग स्टे दिखाना पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंफर्म पेड बुकिंग ही होना चाहिए। कहीं कहीं पे किसी किसी वेबसाइट में आपको ऑन अराइवल पे का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आपको एक कंफर्मेशन वाउचर मिल जाता है विथ फुल डिटेल्स एंड एवरीथिंग। एंड आप जब वहाँ पर चेक इन करने जाते हैं तब आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह का बुकिंग भी एक्सेप्टेड है, बट यू शुड शो अ कंफर्म बुकिंग वाउचर फॉर योर एंटायर स्टे। जितने भी दिन का आपका स्टे है उनका पूरा बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द थर्ड डॉक्यूमेंट। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट इज अ पासपोर्ट साइज फोटो विथ अ वाइट बैकग्राउंड एंड अ साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। जो ऑन अराइवल वीज़ा का जो फॉर्म होता है उस पर आपको इसको स्टिक करना होता है। तो ये हो गया चौथा डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जो पांचवा डॉक्यूमेंट या फिर पांचवा चीज़ है वो है कैश अमाउंट। आपको 10,000 बात इन कैश कैरी करना है पर पर्सन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आप एज ए फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं और एज ए कपल ट्रैवल कर रहे हैं देन यू हैव टू कैरी 20,000 बात। अभी 1 बात का जो एक्सचेंज रेट है INR में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.34। तो ये आपको अमाउंट इन कैश कैरी करना है। बहुत जगह में ये सवाल आता है कि अगर मैं कैश ना कैरी करके कार्ड में ले जाऊं या फिर मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है, इसमें ये एक्सेप्टेड है क्या। जनरली ये कैश वगैरह इतना ज़्यादा चेक नहीं होता है। अभी तक का जो रूल था उसमें मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ पे जो इमिग्रेशन में जो लाइन होती थी, जो काउंटर्स होते थे, इसमें 2 तरह के काउंटर ये रखते थे। एक है जनरल लाइन या फिर जनरल क्यू और एक होता था एक्सप्रेस क्यू। तो इनका जो अभी तक वीज़ा का जो फ़ी होता था, ऑन अराइवल वीज़ा का फ़ी, दैट इज़ 2,000 बात फॉर जनरल क्यू। और अगर आप एक्सप्रेस क्यू में जाना चाहते हैं देन यू हैव टू पे 200 बात एक्स्ट्रा, मतलब 2,200 बात पर पर्सन आपको ये चार्ज करते थे, जो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब तक ये देखा गया था कि अगर आप एक्सप्रेस वाले लाइन में खड़े होते हैं 200 बात एक्स्ट्रा देके, तो आपसे जनरली कुछ भी नहीं चेक किया जाता है। जस्ट ये आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिटर्न फ्लाइट ये चेक करते थे एंड देन दे गिव यू अ स्टैम्प।
बट एज पर रूल इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट इट इज़ रिटन दैट 10,000 बात आपको इन कैश कैरी करना है। सो बेटर ये रहेगा कि आपके पास अगर फॉरेक्स कार्ड है या फिर आपके बैंक बैलेंस का अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं दैट इज़ फाइन, बट फॉर सेफर साइड यू कैन कैरी द 10,000 बात इन कैश। और 10,000 बात मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये। तो अगर आप 3-4 दिन के लिए अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपका इतना आपका एक्सपेंस हो ही जाएगा। वहाँ पर होटल बुकिंग है, देन यू हैव सम एक्सकर्शंस, देन राइड्स एंड अदर थिंग्स रहेगा। अदरवाइज अगर एक्सपेंस नहीं भी होता है तो इजीली आप इंडिया में आके इसे फिर से INR में कन्वर्ट करा लीजिए। बट फॉर सेफर साइड कैरी 10,000 बात इन कैश इफ यू आर गोइंग एज अ सोलो, और कैरी 20,000 बात इफ यू आर गोइंग एज अ कपल और एज अ फैमिली विथ योर किड्स। तो बस इतना ही है डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यही सब चीज़ें आपको अब कैरी करना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोगों को डाउट होते हैं कि यहाँ पर कोविड के जो सर्टिफिकेट्स है वो चाहिए कि नहीं, इंश्योरेंस वगैरह आपको चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि करेंटली इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपको ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये कोविड के टाइम में ये सब रूल्स थे, बट ये बाद में हटा दिए गए थे। तो अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आर मच मोर देन एनफ। और इसके अलावा एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इनका आप सॉफ्ट कॉपी मत लेके जाइए, इसका एक हार्ड कॉपी आप कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ ये हार्ड कॉपी देखते हैं। अगर इनको देखना है तो ये सॉफ्ट कॉपी मोस्टली कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो बेटर यू कैरी अ हार्ड कॉपी ऑफ ऑल योर थिंग्स लाइक फ्लाइट टिकट है, होटल बुकिंग्स वगैरह है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं टू सेव योर टाइम, यहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा के लिए यहाँ पे एक फॉर्म रखा रहता है इनके इमिग्रेशन के पास, जो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट फिल करना होता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके PDF फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं पहले से, और इस डॉक्यूमेंट को भी आप प्री फिल करके यहाँ से जा सकते हैं, सो दैट डायरेक्टली वहाँ जाकर आपको लाइन में लग के ईजिली आपको इमिग्रेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं देन यू आर रेडी टू गो टू थाईलैंड 10 नवंबर से अंटिल 4 मई 2024। तो अभी के लिए ये फिलहाल 6-7 महीने के लिए ही ये वीज़ा एक्सटेंशन वाला रूल अप्लाई किया हुआ है इंडियंस के लिए, बट इन फ्यूचर इट में इंक्रीज और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो वीज़ा एक्सटेंशन वाला रूल है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में अभी कहीं पर ये शो नहीं हो रहा है, और इन फ्यूचर अगर ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाता है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बट ये श्योर शॉट अपडेट है और ये करेक्ट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप जो थाई एम्बेसी है न्यू दिल्ली में या चेन्नई में, इनके इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी में अगर आप ईमेल करते हैं और इस डिटेल के बारे में पूछते हैं तो इनके यहाँ से आपको मेल रिप्लाई आएगा विद इन 24 आवर्स, जो बहुत लोगों ने किया हुआ है रिसेंटली। तो आप ये यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस तरीके से मेल किया है। तो इसमें आपको उनके तरफ से ये क्लियर मेल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से कि थाईलैंड में फॉर इंडियंस द वीज़ा फीस आर एग्जम्प्टेड। सो नॉट टू वरी, कुछ दिन बाद ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देर किस बात की, इन नियर फ्यूचर अगर आप फॉरेन का कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो अगले कुछ महीनों में थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको ये वीज़ा एग्जाम्पशन के कारण अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक का सेविंग हो सकता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज ए कपल। तो आई होप आपको वीज़ा के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और बाकी और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या फिर थाईलैंड के ट्रिप का प्लान करना चाहते हैं। तो चलिए इसी अपडेट के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक और नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।